जब झनक बचाने की बात आती है तो अनिरुद्ध बहुत गुस्सा जाता है आदित्य पे और वो फैसला कर लेता है कि वो आदित्य को सबक सिखा कर रहेगा। हालांकि वो उसको लास्ट वार्निंग भी देता है कि अगर जल्द ही आदित्य झनक का पीछा नहीं छोड़ता है तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारेगा और फिर उसके एक्टर होने का वो लिहाज भी नहीं करेगा। चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ से आदित्य झनक को चोट पहुंचाने का सोच लेता है और जब एक आगे की शूटिंग होती है जो स्विमिंग पूल में होती है तो वहाँ पे वो झनक को डुबा भी देता है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। यहाँ पे जो फैमिली ड्रामा चल रहा होता है अपू के कारण सब लोग बहुत गुस्सा भी होते हैं। हालांकि जब बहुत ज्यादा बेइज्जती होने लगती है तो उसके डैडी उसको एक बहुत जोर का थप्पड़ मारते हैं। हालांकि तब तक अनिरुद्ध भी घर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि हपूदी को किसी ने मारा है यानी कि उसके डैड नहीं मारा है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो सबको समझाना चाहता है कि हपूदी भले ही अपने दिमाग से कमजोर है लेकिन वो दिल की बूढ़ी नहीं है और वो सबको समझा देता है कि प्लीज कोई भी हपूदी के साथ में कुछ गलत व्यवहार ना करे और मैं आज निकल रहा हूँ, मैं कल हो सकता है कि मैं कल आऊँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये तो सब बता देता है और यहाँ से निकल जाता है। हपूदी से भी प्रॉमिस कर देता है कि मैं जब आऊंगा वापस तो आप जिस रेस्टोरेंट में बोलिएगा मैं आपको वहां ले चलूंगा और आपको एक से एक अच्छा खाना खिलाऊंगा। खैर यहाँ से जब निकलता है ना तो अर्ची उसको फोन कर देती है क्योंकि वो काफी लंबे समय से रेस्टोरेंट में इंतजार करती होती है कि तुम कब आओगे। ये बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा, दरअसल मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कब तक आऊँ। ये बोल देता है कि मेरे साथ मेरे 2 कलीग्स भी है लेकिन वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। अब इसको तो थोड़ा शक होने लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या फिर नहीं। तो ये बातों घुमाने की कोशिश करते हैं लेकिन अनिरुद्ध बहुत तेज होता है। जैसे वो कलीग्स के बारे में पूछती है कि कौन तुम्हारे साथ जा रहा है तो ये फोन काट देता है और अब इसको थोड़ा सा शक होता है तो घर पहुंचती है। अब ये सारी बातें जैसे वो अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम को भी लगता है कि नहीं अनिरुद्ध हो ना हो झनक से ही मिलने गया है। यहाँ तो अर्ची को भी शक होने लगता है लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है जब आदित्य बाद में झनक कमरे में जाता है। पहले तो वो उससे श्रीनगर के बारे में पूछता है और उसके गांव में क्योंकि वो उसको इमोशनली ब्रेक करना चाहता है। तो पहले तो पूछता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, लेकिन जब झनक बता देते हैं कि मैं शादीशुदा हूं क्योंकि वो भी इसके इंटेंशन को समझ जाती है कि आखिर इसका माइंडसेट क्या है और ये क्या करने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन अनिरुद्ध भी लास्ट उसी रिजॉर्ट में पहुंचता है तो वो भी ऊपर कमरे में जाता है लेकिन तब तक तो ये ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है और जब जाता है ना दरवाजा खटखटाता तो वो तो खोलता है, बोलता है कि आदित्य राय कपूर इस कमरे में है, तुझे कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे ठकठकाने की। अब अनिरुद्ध ये बातें सुनने के बाद में आदित्य राय कपूर इस कमरे में है यानी झनक कमरे में तो ये और ही आग बबूला हो जाता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। अब जैसे आदित्य दरवाजा खोलता है तो ये उसको धक्का देकर के अंदर घुस जाता है और जब देखता है कि झनक और यहाँ पे दारू की बोतलें रखी हुई है तो अभी समझ जाता है कि शायद कुछ तो बहुत बड़ा गलत होने वाला है। तो वो आदित्य को एक लास्ट वार्निंग देता है कि देख तू कितना भी बड़ा स्टार हो लेकिन सीधा सीधी मेरी बात सुन ले, अगर तू यहाँ से 1 मिनट के अंदर नहीं गया तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगा, मारते हुए ले जाऊंगा। और अब आदित्य जब सुनता है कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और झनक को दर्द देने के लिए, क्योंकि अगर आदित्य झनक को दर्द देगा तो तकलीफ अनिरुद्ध को भी होगी, ये बातें उसको पता होती है और आगे चल के तो वो और ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना लेता है। हालांकि वहीं से चला तो जाता है, हो सकता है कि वो पिटाई भी खा ले या फिर शांति से चला जाए क्योंकि दारू तो पिया होता है तो जिस कारण हो सकता है कि थोड़ी सी बदतमीजी हो और बवाल वहां पे हो। लेकिन अब उसके मन में जो खराब चीज चल रही होती है क्योंकि अगले ही टाइम में वेल एक और शूटिंग होती है और ये स्विमिंग पूल की होती है। अब देखो इस प्लॉट को ये ऐड करता है या नहीं करता है इस चीज के बारे में भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा है क्योंकि इसके एक छोटा सा बेटे से निकला था। अब बात ऐसे है ना कि जब स्विमिंग पूल में शूटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे झनक को अंदर जाना होता है, उसको तैरने आता है बट जानबूझ करके इसको आदित्य अंदर ही रखना चाहता है पानी में और जब वो डूबने लगते हैं तो ना चाहते हुए अनिरुद्ध को उसमें कूदना पड़ता है और फाइनली वो झनक को बाहर निकालता है। तो चीजें बहुत मजेदार होने वाली है लेकिन आदित्य का जो ये बना हुआ है ना जो फेम उस सबको बर्बाद करने का भी अनिरुद्ध सोच लेता है। लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है और काफी मजेदार भी, बवाल भी होगा। देखते हैं लोग इसका एक्स्ट्रा प्लॉट कब तक देखने को मिल जाता है।